बॉलीवुड की कहानियों को शब्द देने वाले सौरभ भट्ट अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत के पीछे जो सवाल हैं वो अब एक बड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के अजयगढ़ का है, जहां से ताल्लुक रखने वाले सौरभ भट्ट की 15 अप्रैल को हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन अब इस मौत को लेकर परिजनों ने पन्ना के एक निजी अस्पताल मैस्कॉट हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि सौरभ भट्ट को हार्ट अटैक आने के बाद जब मैस्कॉट हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां इलाज में गंभीर लापरवाही बरती गई। चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल ने सौरभ भट्ट को मृत घोषित किए बिना ही रेफर कर दिया और बिल के पैसे भी ले लिए और रेफर सतना के बिरला अस्पताल कर दिया। वहां पहुंचने पर पता चला कि उनकी मौत 2 से 3 घंटे पहले ही हो चुकी थी। जब परिजन बॉडी को लेकर पन्ना पहुंचे तो उसी अस्पताल ने रेफर के 1 घंटे बाद डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। सौरभ की मां ने इस पूरे मामले पर गहरा आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि उनके बेटे की जान समय रहते बचाई जा सकती थी, लेकिन अस्पताल की लापरवाही ने एक होनहार लेखक की जिंदगी छीन ली। वे अब इस मामले को उच्च स्तर पर उठाने की मांग कर रही हैं। मेरा बेटा सौरभ अजयगढ़ आया हुआ था भोपाल से, तो वो भोपाल जाने के लिए निकल रहा था। तो वो जो वाहन चालक था उसके साथ वो जैसे घाटियों तक पहुंचा पन्ना की, तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो पन्ना पहुंच के वाहन चालक ने उसको मैस्कॉट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और मेरे को तुरंत बुला लिया। थोड़ी देर बाद मैं पहुंची रात को 9 बजे करीब। तो वहाँ उस समय तक सौरभ ठीक था, उसको होश था और उसने मेरे को देख के पहचाना भी है। और डॉक्टर साहब से पूछा तो बोले कि हम सुधार कर रहे हैं स्थिति में। उसका बीपी और वो शुगर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और सांस लेने में। तो वो थोड़ी देर बाद जब उसके एक ड्रिप में इंजेक्शन डाला गया तो अचानक उसके चेहरा काला पड़ने लगा और वो गर्दन में चकत्ते से काले से दिखने लगे और ऑक्सीजन भी उसकी वापस जाने लगी। तो मैंने सिस्टर से कहा कि ये ऑक्सीजन कैसे निकल रही है इसकी। तो उन्होंने जल्दी जल्दी पंपिंग करी। तो डॉक्टर साहब उस समय तक बाहर में अपना कुछ लिखने का काम कर रहे थे रूम पे। पर मैंने जैसे उनसे कहा कि सिस्टर से कि उनको डॉक्टर साहब को बुला के आई। मैं चिल्लाने लगी पर वो जाके रूम पे गई और डॉक्टर साहब वहाँ से रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि वो तो खाना खाने गए। तो मरीज की ऐसी स्थिति देखकर भी वो डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। तो मानवता के नाते उनका कर्तव्य था कि वो आके इसको पहले मरीज को देखते, फिर उसके बाद खाना खाते। और जब तक कुछ देर में लगता है पंपिंग वगैरह की, उन्होंने कान वान खींचे तो वो लग रहा था कि वो सौरभ तो उसमें सांसें थम गई उसकी। आधे घंटे बाद चीखने चिल्लाने के बाद भी आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब आए हैं मेरे रोने के बाद भी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से सतना रेफ़र कर दिया, जबकि उसकी सांसें थी नहीं। उन्होंने एम्बुलेंस मंगवा के मेरे को सतना अकेली भेज दिया। मैं अकेली बेटे की डेड बॉडी लेके गई। वहाँ पर जाते बिरला हॉस्पिटल में उन्होंने उसको रोक लिया एम्बुलेंस से उतारने वालों ने कि आप रुके रही, जाइए मत। और जहाँ उन्होंने डॉक्टर ने जांच करी तो उन्होंने कहा ये तो 2-2.5 घंटे पहले इसकी डेथ हो चुकी है हॉस्पिटल में पन्ना में, क्योंकि 1.5 घंटे में सतना पहुँची थी। फिर मैं उसको उन्होंने डॉक्टर ने वापस मेरे को सतना वालों ने वापस भेज दिया कि आप लेके जाइए, इसमें कुछ नहीं बचा है। तो मैं 4 बजे करीब हॉस्पिटल पहुँची तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने कहा था कि सुबह आप आइए, अब आप जाइए घर। तो मैं उसको अकेले में, वाहन चालक पीछे था मेरे, हम लोग दोनों अजयगढ़ लौट आए और मैं अकेली बेटे को डेड बॉडी लेके 2 से 3-4 घंटे पन्ना से सतना, सतना से पन्ना अजयगढ़ तक घूमती रही। और मेरी जो एक माँ की मानसिक स्थिति क्या हो सकती वो सब जान सकते। मेरे को मानसिक प्रताड़ना दी गई है और मेरे को डेड बॉडी के बाद में लेके उन्होंने मेरे को रेफ़र किया सतना। और जब उसकी स्थिति बिगड़ रही थी वो खाना खाने चले गए। तो ऐसा एक डॉक्टर को कर्तव्य होता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा तो एक बेटा चला गया, एकमात्र बेटा था मेरा, बुढ़ापे का सारा वही उन्होंने मेरे से छीन लिया। तो उनको ऐसा और ये क्या डॉक्टर का कर्तव्य होता है जान बचाना, ये नहीं कि वो जान जा रही तो उसको छोड़ के खाना खाने भाग जाए और उसको डेड बॉडी को भेजा। तो ऐसे डॉक्टर अस्पताल प्रबंधन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मेरी अभी मानसिक स्थिति ऐसी थी नहीं 15 दिन तक, तो इसलिए मैं अभी तक कुछ भी बात नहीं कर पाई। वो उसका 13 कार्यक्रम के बाद ही मैं बात कर रही हूँ। बस मैं चाहूँगी उनको कुछ न कुछ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे ऐसा नहीं हो। वहीं इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जब हमने रेफर किया तब वह जिंदा थे। हमने कोई भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती।
उनकी मां के आरोप निराधार है। सुनिए मैस्कॉट हॉस्पिटल से जागृति सिंह ने क्या कहा। मैम, एक सौरभ भट्ट करके आपके यहाँ पेशेंट आया था 15 तारीख को, उसकी मदर ने आपके हॉस्पिटल पे एलिगेशन लगाए हैं। जी मैडम, क्या मामला था और क्या हो गया था? देखिए, वो रात में 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में वो पेशेंट आया। वो अपने पड़ोसियों के साथ आया यहाँ, और उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर्स उस टाइम पर कोई नहीं थे। अब जब कोई पेशेंट आएगा तो हमारा पहला काम है, हमारा काम ही है कि हम हॉस्पिटल है हमारा, तो हम पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। वो सीरियस होगा तब भी हम देखने की कोशिश करेंगे, अगर हॉस्पिटल तक आया है तो हमने उसको देखा तो उसकी हालत पहले से ही ख़राब थी। वो पहले से जहाँ से लाए थे वो वहाँ से ही बीमार आया था। तो जब उसके फैमिली में कोई नहीं था, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फिर उसकी कुछ टाइम बाद उसकी मदर आई, तो हमने उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया बाहर के लिए कि इसकी हालत ठीक नहीं है, आप बाहर ले जाइए। तो हमने उसे रेफ़र कर दिया, तो वो यहाँ से चला गया था। जी मैडम, जब यहाँ से गया था तो तब वो जिंदा था। जी, लेकिन वहाँ बिरला में हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि वो 2 से 3 घंटे पहले मृत हो चुका था। नहीं, वो 2 से 3 घंटे पहले मृत नहीं था। हमने जब यहाँ से उसको रेफ़र किया था तब वो जीवित था, जिंदा था। तो फिर मैडम, आपने डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाया उसका? डेथ सर्टिफिकेट हमने ऐसे बनाया है कि जब वो यहाँ से गया बाहर तो तब वो जिंदा था, लेकिन जब वो लौट कर आया एम्बुलेंस से तब वो डेथ था। फिर से यहाँ चेक हुआ तो हमने यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया उसको। लेकिन जब वो बिरला पहुँच गया था, उसकी डेथ हो गई थी, तो डेथ सर्टिफिकेट तो वहाँ से बनना चाहिए, फिर यहाँ से क्यों बनाया आपने? तो वो तो पेशेंट के ऊपर है, वो वहाँ से बनवा लेते। बिरला से बनवाना चाहिए था, बिरला वालों को देना चाहिए था। जब वो यहाँ आए तो हमने उनको यहाँ से दे दिया, क्योंकि वो पहले भी यहाँ एडमिट होने के लिए आया था ना पेशेंट। अगर वो बिल्कुल नहीं आता, सीधे मरा हुआ ही आता, या तो हम इस बारे में सोच भी सकते थे, लेकिन पहले वो जब यहाँ आया तब वो जिंदा था। हमने जब रेफ़र किया, जब वो दोबारा रिटर्न आया तब उसकी डेथ हो गई थी। वो सीरियस पहले से ही था पेशेंट। क्या उसने बिल का भुगतान वगैरह सब पूरा समय पे किया था? बिल के भुगतान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जो और वर्कर्स काम करते हैं उन लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा, हैंडल किया होगा उस टाइम पे। जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो गलत है, झूठी है। हमारा काम है हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल का फर्स्ट काम यही है कि वो पेशेंट को ट्रीट करे। अब ऐसे कोई भी पेशेंट आएगा और अगर वो एक्सपायर कर जाएगा, अगर एक हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, वो पहले से हार्ट अटैक में है और अगर एक्सपायर कर जाएगा तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमारे हॉस्पिटल की क्या गलती है? स्टाफ की क्या गलती है? डॉक्टर्स की भी कोई गलती नहीं है। हम रेफ़र नहीं करते उनको, यहाँ भी एक्सपायर होते तो तब भी कुछ किया नहीं जा सकता था ना, लेकिन हमने उनको तब भी रेफ़र किया क्योंकि और अच्छी बेटर हेल्थ प्रोवाइड हो जाए, वो उसको ठीक हो जाए। वो ऐसे कोई भी व्यक्ति आता है, अगर डेथ सर्टिफिकेट यहाँ से बना है जी, जब यहाँ मृत्यु हुई नहीं है तो यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है? क्योंकि वो यहाँ से जब गया, क्योंकि वो पहले ट्रीटमेंट के लिए आया था ना, यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आया यहाँ पर वो, फिर वो यहाँ से बाहर गया, तब रिटर्न आया, तब हमने फिर उसका बनाया है जब वो डेथ कर गया था। वरना हम पहले ही बना देते, अगर वो यहीं डेथ कर जाता तो हम यहीं से डेथ सर्टिफिकेट बना के देते। लेकिन वो यहाँ से जिंदा गया था, रिटर्न होके आया। उन लोगों ने बना के क्यों नहीं दिया ये मुझे नहीं पता, या आप वहाँ जाके पता। चलिए, सवाल ये है कि आखिर इस मौत के कितने रहस्य हैं और कितने रहस्यों से अभी पर्दा उठा है। एक सवाल ये भी है कि जब उसी रात 11:10 पर अस्पताल सौरभ को रेफर कर रहा था, तो फिर 11:50 पर उसी अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना दिया? अगर सौरभ की मौत पन्ना में हो गई थी तो उसे सतना क्यों रेफर किया गया? अगर उसकी मौत सतना में हुई तो सतना हॉस्पिटल वालों ने डेथ सर्टिफिकेट क्यों जारी नहीं किया? अगर वह मृत रेफर करते हुए नहीं हुआ, अगर वह रेफर करने के पहले मृत नहीं हुआ, तो उसकी मौत पन्ना के मैस्कॉट हॉस्पिटल में ही हुई, जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन को लेनी चाहिए।